हेलो दोस्तों। वैसे तो हमारा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है और हमारे प्रदेश के लोग हर फील्ड में अपना परचम लहरा चुके हैं। चाहे वो कोई अच्छा काम हो या बुरा, यहाँ के लोग बड़ी जिंदा दिली से अपना काम करते हैं। तो आइए ऐसे ही आपको आज उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके कारनामों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के नाक में दम कर डाला। इनमें से कुछ का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और कुछ सलाखों के पीछे की हवा खा रहे हैं, तो वहीं कुछ आजकल अंडरग्राउंड या फरार चल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे चैनल का हर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, इस लिस्ट के 10वें नंबर पर नाम आता है अमित भूरा का। अमित भूरा पर लूट, हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमित भूरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसने वर्ष 2002 में पहली बार हत्या जैसे बड़े अपराध को अंजाम दिया था और यहीं से यह अपराध के दलदल में उतरता चला गया। पुलिस ने इसे एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था, किंतु वर्ष 2011 में कोर्ट की एक पेशी के दौरान यह फरार हो लिया। फरार होने के बाद इसने फिर से अपराध करना शुरू कर दिया। जून 2011 में एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद 3 साल जेल में रहा, लेकिन जेल से फिर से यह फरार हो जाने में कामयाब रहा। आखिरकार दिसंबर 2015 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और तब से यह फिलहाल जेल में ही सजा काट रहा है। इस लिस्ट के 9वें नंबर पर नाम आता है राहुल खट्टा का। इसके ऊपर हत्या, अपहरण और फिरौती के दर्जनों केसेस दर्ज थे। 2013 में इसने एक पशु व्यापारी से 14 लाख रुपए लूट लिए थे और इसके बाद यह ऐसे अपराधों में संलिप्त होता गया। इसने जुलाई 2013 में ही हरिश्चंद्रपुर गांव के एक ठेकेदार की बेरहमी से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने हत्याएं रोक दी, किंतु अपहरण, फिरौती और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। पुलिस हमेशा इसकी तलाश में लगी रहती थी। इसी बीच जून 2015 में पुलिस को सूचना मिली कि यह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गाड़ी में किसी व्यापारी से रंगदारी वसूलने के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मुस्तैद हो गई और इलाके को हर तरह से घेर कर राहुल खट्टा का इंतजार करने लगी। इसी बीच जैसे ही वह अपनी कार से पहुंचा और ज़मीन पर अपने पैर रखे, पुलिस ने वहीं उसे मुठभेड़ में मार गिराया। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है मुन्ना बजरंगी का। इसके ऊपर हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के कुल 40 से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। यह जौनपुर का रहने वाला था। 17 साल की उम्र में इसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया था। इसके बाद एक एक करके इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। वर्ष 2005 में इस पर मोहम्मदाबाद के एक बीजेपी विधायक, जिनका नाम कृष्णानंद राय था, के हत्या का इल्जाम लगा। इस घटना ने इसे उस समय यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बना दिया था। कृष्णानंद की हत्या के बाद से मुन्ना बजरंगी के नाम से ही लोग खौफ रखने लगे थे। भाजपा के विधायक की हत्या के अलावा भी इस पर हत्या के कई मामले दर्ज थे। इसी वजह से इस पर 7 लाख की इनामी राशि भी घोषित की गई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई रहती थी। इसी बीच अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने इसे मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद 9 जुलाई 2018 को बागपत की जिला जेल में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार जेल में इसकी उत्तराखंड के कुख्यात अपराधी सुनील राठी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद सुनील राठी ने गोली मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना का। इस पर हत्या, लूट, हत्या के प्रयास और रंगदारी सहित कुल 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआत में यह नरेश भाटी की गैंग से जुड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसके भाई जय भगवान दुजाना की हत्या सुंदर भाटी के गैंग के लोगों ने की थी। इसी वजह से अनिल दुजाना सुंदर भाटी के खून का प्यासा है। फिलहाल अनिल दुजाना अभी जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद इसके इशारे पर मर्डर और लूट जैसी घटनाओं को इसके गिरोह के लोग अंजाम देते रहते हैं। इसकी वजह से इसके नाम का खौफ अभी भी बरकरार है। जनवरी 2012 में पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो कर लिया था, किंतु जेल में बंद होते हुए भी जेल से ही यह अपने गैंग का संचालन करता रहता है। वर्ष 2016 में जेल में रहते हुए भी इसने जिला पंचायत के चुनाव के लिए नामांकन भरा था और 10,000 वोटों से जीत भी हासिल की थी। इसके सामने खड़े संग्राम सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने चुनाव का प्रचार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, संग्राम सिंह को किसी मंत्री से ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई थी। फिलहाल अनिल दुजाना जेल में बंद है।
अनिल लुजाना के बाद छठे नंबर पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर का कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी का। इस पर हत्या, लूटपाट और रंगदारी जैसे 40 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसने 1993 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और दनकौड़ निवासी मदन शर्मा की हत्या इसके द्वारा की गई। इसके बाद ऐसी कई वारदातों में संलिप्त रहा। पुलिस इसकी तलाश में जुटी रहती थी। आखिरकार वर्ष 2014 में यूपी पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त से इसे गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन वह अपनी फैमिली से मिलने कुछ दोस्तों के साथ घर आया था। इस बात की खबर पुलिस को लग गई और गांव को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। घर से निकलते ही इसकी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल यह जेल में। अब 5वें नंबर की बात करें तो इस नंबर पर पश्चिमी यूपी का कुख्यात डॉन उधम सिंह का नाम आता है। इस पर अपहरण, हत्या, लूट और डराने धमकाने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरठ पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। हालांकि मेरठ जेल में इसकी पैठ की वजह से गाजियाबाद की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वर्ष 2012 में जब यह गाजियाबाद की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था तो वहां वकील की ड्रेस में पहले से ही मौजूद 3 हथियारबंद बदमाशों ने इस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक गोली उधम सिंह की कनपटी पर जा लगी और वह घायल होकर गिर गया। फिलहाल अभी यह अपनी सज़ा काट रहा है। अब बात करें चौथे नंबर की तो इस नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर योगेश भदौड़ा का। इस पर लूट, हत्या और फिरौती के कुल 40 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। शुरुआत में योगेश भदौड़ा और उधम सिंह में दोस्ती हुआ करती थी, पर वर्चस्व को लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। दोनों बच्चों के बीच चली आ रही गैंग वॉर में अभी तक ना जाने कितनों की बलि चढ़ चुकी है। वर्ष 2012 में इस पर गाजियाबाद की कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े उधम सिंह पर हमला करने का आरोप लगा था। इस हमले में 3 लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार मार्च 2013 में यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में योगेश भदौड़ा और इसके गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से कार्बाइन और बंदूकों का जखीरा मिला था। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि योगेश भदौड़ा अपने साथियों के साथ शताब्दी नगर में मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया था। खुद को चारों ओर से घिरा देखकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी जवाबी हमला किया। अंत में योगेश भदौड़ा साथियों के साथ जेल में डाल दिया गया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ब्रजेश सिंह का, जिसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए रखा। वर्ष 1984 में बनारस के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को उनके सियासी विरोधी हरियर सिंह और पांचू सिंह ने अपनी साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पिता के मौत ने ब्रजेश के मन में बदले की भावना को भर दिया और बदले की इसी भावना ने इसे अपराधी बना दिया। मई 1985 में इसने हरियर सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। यह पहला मौका था जब थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से यह फरार हो गया। हरियर सिंह को मारने के बाद भी इसके अंदर की बदले की भावना कम नहीं हुई और इसके बाद भी अपने पिता के इस कत्ल में संलिप्त लोगों की तलाश जारी रखी। 9 अप्रैल 1986 के बनारस का सिकरौला गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। दरअसल उस दिन ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शरीक 5 आरोपियों को एक साथ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पहली बार इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद इसे जेल में डाल दिया गया और यहाँ इसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम आता है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। इस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के कुल 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने सन 1988 में अपना पहला जुर्म किया और मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या में पहली बार इसका नाम आया था। इसी बीच त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में भी इसका नाम जुड़ गया था। सन 1990 के दौरान सरकारी ठेकों को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच दुश्मनी भी छिड़ गई थी। एक तरफ मुख्तार अंसारी जहां पिछले 14 सालों से जेल में बंद है, वहीं दूसरी ओर उसके परिवार के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुख्तार अंसारी के दादा आज़ादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं इसके नाना महावीर चक्र विजेता थे। इसके चाचा देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
मऊ से पिछले 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर दूसरी ओर मुख्तार अंसारी ने जुर्म का रास्ता चुन लिया और 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामलों को अंजाम दिया। दोस्तों, अब बात करें नंबर 1 की, तो इस नंबर पे नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। यह एक ऐसा नाम था जिससे सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि नेता और पुलिस भी खौफ खाती थी। इसका जन्म गोरखपुर के ममकौर गाँव में हुआ था। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले यह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में एक युवक की हत्या इसके द्वारा किया गया पहला अपराध था। इसके बाद से यह ना जाने कई वारदातों को अंजाम दिया। उस समय तो पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर भी नहीं हुआ करती थी। इन सब गुनाहों के साथ साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के सभी ठेके इसने अपने अंडर में कर लिए थे। श्री प्रकाश शुक्ला के लगातार बढ़ते अपराध पुलिस और राज्य सरकार के सरदर्द का मुख्य कारण बन चुकी थी। सरकार ने इसके खात्मे का पूरा मन बना लिया था और इसके लिए अलग से एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर दी गई थी। सन 1997 में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला तो बच गया, लेकिन पुलिस का एक जवान अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद सन 1998 में इसने बिहार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी भी ले ली थी। 6 करोड़ के सुपारी लेने की खबर एसटीएफ के लिए बम धमाके जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसके बाद सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ इसके पीछे लग गई और जैसे ही इसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में इसका काम तमाम कर दिया। तो ये थे दोस्तों यूपी के डॉन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजा काट रहा है।